महत्व बताया। अभी 7 दिन का विधि बताते। 7 दिन में हमने क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे रहना चाहिए, किन नियमों का पालन करना करते करते कथा सुननी चाहिए। यजमान का कर्तव्य बताते। देशे देशे अपने यहाँ पे यदि आयोजन है तो सभी लोगों को निमंत्रण पत्रिका भेजे। हमारे परिवार के सभी लोगों को याद करें। भविष्यति कथा चात्र आगंतव्यम कुटुंबी। हमारे यहाँ इस प्रकार श्रीमद् भागवत जी की कथा का आयोजन हो रहा है, आप कथा श्रवण करने के लिए सपरिवार पधारे, ऐसा उसमें लिखना चाहिए। तत्पश्चात भूमि का चयन होना चाहिए। विशाला वसुधा यत्र, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी भूमि होती है विशाला, वहाँ पर कथा होती है। यदि वहाँ पर कथा नहीं तो परमात्मा के मंदिर में भी कथा का आयोजन हो जाता है। नहीं तो फिर जहाँ अच्छा स्थान होता है, पवित्र स्थान होता है, वहाँ पर भी कथा का आयोजन कर सकते हैं। तत्पश्चात इन 7 दिनों में नियमों को बताते समय सबसे पहले अपने पितरों का पूजन होना चाहिए। गणेश जी महाराज का पूजन हो जाने के पश्चात पितृन तृप्त्यर्थ संतर। देखो हमारी भारतीय संस्कृति सनातन धर्म में किसी भी प्रकार की पूजा रहे, यजमान को अपने पूर्वजों का पूजन करना ही पड़ता है। पितृन संतर्प शुद्ध्यर्थम। तत्पश्चात गणेश जी महाराज का पूजन करे। इसी प्रकार सुबह के समय में, सायंकाल के समय में कथा का श्रवण करे। बीच में थोड़ा बहुत परमात्मा के नाम का संकीर्तन भी आवश्यक बताया गया। तत्पश्चात इन 7 दिनों में यदि शरीर में क्षमता है तो 7 दिन कुछ भी न लेते हुए कथा का श्रवण करें। कुछ भी लेना नहीं है, टेंशन मत आने दो, आगे और कुछ बताने वाला हूं और बताने। लेकिन है कोई लोग 15-15 दिन का उपवास करते हैं, 2 मास 3 मास कुछ भी खाते नहीं पीते नहीं, बस उनका शरीर चलते रहता है। अभी मैंने कहीं सुना कोई नर्मदा परिक्रमा करने वाले दद्दू जी महाराज, ऐसा आदरणीय उनका नाम, वो शायद 3 साल हो गए, अन्न का कण नहीं पेट में, तो भी शरीर जीवित है। ये ताकत कहां से आती? शरीर में क्षमता है तो पूरा 7 दिन उपवास करे। शरीर में क्षमता नहीं तो एक समय भोजन ग्रहण करके आप कथा सुन सकते हैं। और यदि इतनी भी शरीर में यदि क्षमता नहीं है, आपको यदि इस प्रकार शुगर की बीमारी है और यदि बार बार बीच में थोड़ा बहुत आपको खाना पड़ता है बिकॉज ऑफ मेडिकल साइंस, यदि डॉक्टर कहते हैं कि ज़्यादा भूखा रहना आपके लिए उचित नहीं है, तो धर्मशास्त्र कहता है कि आप इन 7 दिनों में दिन में 2 बार 3 बार भी आप भोजन कर सकते हो। बीमार आदमी को शास्त्रकार अनुमति प्रदान करते हैं। तत्पश्चात किसी का भी अनुकरण न करे। उसने उपवास रखा इसीलिए मैं भी उपवास रखने वाली हूं, वो इसने ये नहीं खाना इसलिए मैं भी नहीं खाना खाऊंगी, ये अनुकरण न करे। हमारा प्लेटफॉर्म, हमारी मानसिक स्थिति, हमारी शारीरिक स्थिति, इसका पूरा विचार विनिमय चिंतन करके नियमों का पालन करें, नियमों को ग्रहण करें 7 दिन में। दिरानी ने नियम ले लिया, मैं 7 दिन में कुछ भी नहीं खाऊंगी, ओके। और जिठानी यदि आलू बड़ा खाकर के कथा मंडप में आकर के बैठती है तो वही आलू बड़ा दिरानी के मस्तक में घूमते रहता है। उपवास नहीं करती तो मुझे भी मिलता, उपवास नहीं। इससे तो आलू बड़ा पेट में रख करके आप निवांत होकर के कथा सुनिए, कोई बात नहीं। उसके पश्चात शास्त्रकार बताते हैं इन 7 दिनों में किसी के प्रति क्रोध नहीं करना चाहिए। शारीरिक नियमों को भी बताया और मानसिक नियमों को भी शास्त्रकार बताते हैं। किसी के प्रति क्रोध की भावना न करे, एक ही मंत्र 7 दिन में रखे, कुछ भी हुआ
जय श्री कृष्ण, इसके अलावा और कुछ नहीं करना, नो झगड़ा। कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेव च दम्भं मोहं तथा द्वेषं दूरयेच्च कथाव्रति। किसी का मत्सर न करे, किसी के प्रति क्रोध की भावना न रखते हुए कथा का श्रवण करे। फिर शास्त्रकार बताते यजमान यदि सन्यासी है, गीता वाचा परे हने, दूसरे दिन गीता जी का पाठ करना चाहिए। और यजमान यदि संसारी है, प्रापंचिक है, तो शास्त्रकार बताते दूसरे दिन या उसी दिन आपको हवन करना आवश्यक बताया। तत्पश्चात बताते हैं ज्यादा विस्तार नहीं, हमारे धर्म में किसी भी प्रकार का विस्तार अनवांटेड एक्सपेंडिचर के लिए कहां पर भी नहीं बताया। यहां सीधी सीधी बात बताते, आपकी क्षमता नहीं है, भोजय द्वादश ब्राह्मणान, अन्नदान करना यदि आप चाहते हो तो केवल 12 ब्राह्मणों को आप अन्नदान करके कथा का फल आपको प्राप्त हो सकता है, अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार। और यदि परमात्मा की कृपा है, आपके पास धन है, तो आप परिवार के लोगों को, अन्य लोगों को भोजन के लिए आप बुला भी सकते हो।